हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो तैयारी है वो यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की और साथ में यूपीएचईएससी जो एडवर्टीजमेंट 51 है इसके हम जीएससी पोर्शन को भी यहाँ पे कवर करते हैं। तो आपका करंट अफेयर, जीएस सारा चीज़ यहाँ कवर होता है। और आप एजुकेशन विषय से कोई भी परीक्षा देने वाले हैं तो आप यहाँ ज्वाइन हो जाइए, आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अभी हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में यूपी स्पेशल पढ़ेंगे जिसमें करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर हम करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे ही, जिसमें मैं आपको दिसंबर से मतलब यहाँ पर जो काउंटडाउन है हमारा वो दिसंबर से स्टार्ट होगा। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस तरह से करके हम जो इधर के रिसेंटली हैं उनको ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी पूरे साल का ही आपको पढ़ना है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में जो भी 2011 के आधार पर जनसंख्यात्मक आंकड़े थे उनको यहाँ पर देखेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको करेंट अफेयर प्लस सेंसस, ठीक है, इसके आधार पे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है करेंट अफेयर से संबंधित है। यहाँ पर ये है आपका एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र। यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन उसी से संबंधित हैं। भारत में पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये सितंबर 2025 में यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका सितंबर 2025 गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है गोरखपुर के एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र प्रबंधन परियोजना के तहत किस तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? तो ये जैव सीएनजी और चारकोल उत्पादन, ठीक है, इसका यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए 700 टन कचरे, जिसमें सूखा कचरा, गीला कचरा और खतरनाक कचरा शामिल है। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन मतलब जो वेस्टेज यहाँ पे मैनेजमेंट की बात हो रही है वो एक एज ए होल की बात हो रही है, समग्र एकीकृत यूनिफाइड रूप में, है ना। तो जिसमें आपका सूखा, गीला और खतरनाक सभी होगा और इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। इसमें चारकोल उत्पादन और जैव सीएनजी उत्पादन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। वेट वेस्ट प्लांट का जो विकास है ये आपका ट्रिपल मॉडल मतलब पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया जाएगा, जिससे नगर पालिका को वाहन ईंधन पर महत्वपूर्ण बचत हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र जो कि गोरखपुर में होगा। फिर नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना से कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। हाँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, दिसंबर की न्यूज़ है। दिसंबर 2024 में मोदी जी ने केन बेतवा लिंक परियोजना KBLP की आधारशिला रखी। ये क्या है? एक प्रमुख अंतर्राज्यीय जल हस्तांतरण परियोजना है। ठीक है, और इसमें जो सिंचाई क्षेत्र है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है। यहाँ पर 2.51 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान किया जाएगा। इससे किसानों को फायदा होगा। ठीक है, और इससे जो पेयजल आपूर्ति ये किन किन क्षेत्रों के लिए लाभकारी होगी? तो ये झांसी, महोबा, मालदा और ललितपुर, इन जिलों में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी रिलेटिव जो भी यहाँ के वो है नगर हैं, शहर हैं, उनको यहाँ पर फ़ायदा होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका हायर एजुकेशन से है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति किस वर्ष मंजूर की गई है? 2024 में की गई है। इसमें देखिए, अक्टूबर 2024 शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य कैबिनेट द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन इंसेंटिव पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य है राज्य के युवाओं के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन ये आपका EVS से बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट से रिलेटेड है। भारत के पहले गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले की बात हो रही है कि पहला सेंटर तो ये गोरखपुर में ही बनाया गया है। ये मुख्यमंत्री जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। और जटायु संरक्षण है प्रजनन केंद्र, इसका ये नाम है। और इस केंद्र का उद्देश्य है इस प्रजाति की जनसंख्या में सुधार लाना, जिसे 2007 से जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के रेड डेटा सूची में क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त हैं उन जो स्पीसीज हैं, उन जातियों के जो भी यहाँ पर जीव है, मतलब जो भी स्पीसीज हैं उनको यहाँ पर लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको सूचीबद्ध किया गया है, मतलब इनके संरक्षण को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। तो ये आपका IUCN क्या है?
जहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो कि मतलब जो भी जातियाँ के लोग यहाँ पर जो पक्षी हैं या जीव हैं वो खत्म होने के कगार पे हैं, उनको इस सूची में सूचीबद्ध किया जाता है और उनके रख रखाव पे ध्यान दिया जाता है। तो ये पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर में बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका यूपी से ही है। उत्तर प्रदेश के पहले PPP मोड पर बने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किस जिले में किया गया? ये महाराजगंज में किया गया था और इसका नाम है, ये PPP मोड है। PPP मैंने आपको बताया क्या चीज़ है, ये है इसका नाम KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, महाराजगंज जिले में। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है ना ये आपके जनसंख्यात्मक आंकड़ों के आधार पे है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लाए हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा था ये लिटरेसी रेट से पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? अब ये आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, श्रावस्ती, बलरामपुर, कानपुर या गाजियाबाद। तो ये कानपुर में है। ठीक है, कानपुर के अलावा और कहाँ कहाँ है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं कानपुर नगर 75% है, लखनऊ 71%, गौतम बुद्ध नगर 70%, औरैया 70.6 और गाजियाबाद 69.8। गौतम बुद्ध नगर 70.8 है, औरैया 70.6 है ना। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना की है। वैसे सारे नहीं पूछता है लेकिन पहले 2-3 तो आपको याद होने चाहिए। और देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है, अपने मन से यहाँ कोई भी बात नहीं हो रही है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन से है 2011। वो देखिए उस 2011 के बाद और फिर जनगणना हुई भी नहीं है, तो आपको वही आंकड़े याद रखने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी, है ना? तो ये थी आपकी 19.98 करोड़। अब देखें यहाँ पर जो राज्य की कुल जनसंख्या है ना 19,98,12,341, ये इसके आंकड़े हैं। और ये भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। अगर आपको परसेंट में पूछा जाता है तो भारत के जनसंख्या का जो है 16.50% है। 2001 में ये 16.16% था। ठीक है, तो ये अब क्या है, बढ़ गया है ना। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, जो उसके बाद पहले हुई थी वो 2001 में हुई थी, फिर 2011 में हुई है ना। तो इस तरह से 2011 में बढ़ गई है ना। अगला जो क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या था? व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर द 2011 सेंसस? तो ये था आपका 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, तो ये आपके जनसंख्यात्मक आंकड़े हैं। अब इसमें देखिए 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले, सेक्स रेशियो वाले जो जिले हैं, देखिए सबसे पहला है जौनपुर, है ना, 1024, मतलब 1000 मेल्स पर 1024 यहाँ महिलाएं। फिर आजमगढ़ है 1019 पे है, देवरिया 1017 पे है, प्रतापगढ़ 998 और सुल्तानपुर 983। अब तक काफ़ी चेंज आ गए होंगे, लेकिन और हमारे पास आंकड़े अभी है नहीं, लेटेस्ट 2011 के ही है, तो यही आपको बताने हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये है आपका 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। और अगर ज़्यादा की बात होती है तो जौनपुर सबसे ज़्यादा जिले वाला है। फिर कम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, तो गौतम बुद्ध नगर है 851 पे है, हमीरपुर है 861, मतलब यहाँ से फिर बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, तो ये है। फिर कानपुर नगर है, बांदा और मथुरा और औरैया, है ना। तो ये है आपके बांदा और मथुरा 863 पे है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ यूपी एज पर द 2011 सेंसस? ये है आपकी 67.7%। ठीक है, तो यहाँ पर 67.7% है। और पुरुष साक्षरता दर की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये बहुत ज़्यादा है, 77.28, मतलब 77.3%। ठीक है, यह ऑप्शन आपका सही है। और महिला साक्षरता दर की बात करें, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो ये थी 57.2%। ठीक है, उससे पहले वहाँ पे शहर पूछा है आपसे, है ना, जो 2018 का क्वेश्चन है उसमें महिला साक्षरता दर का शहर पूछा है। अब अगला जो क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको पूरे पढ़ने चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से मैं पूरी PDF आपको दे दूँगी, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये है प्रयागराज, है ना। अब प्रयागराज नाम हो गया है इलाहाबाद। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले देखिए
प्रयागराज है, फिर मुरादाबाद है सबसे ज़्यादा, ये ग्रेटर का है ना निशान, उसके बाद गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़ है और फिर लखनऊ है। ठीक, तो प्रयागराज सबसे ज़्यादा है जनसंख्या वाला जिला। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो ये थी 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको तो बिल्कुल ऐसे ही रट लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो ये है आपका 78%। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए ग्रामीण जनसंख्या आपकी इतनी है 155317278। राज्य की कुल जनसंख्या कितना है, तो राज्य की कुल जनसंख्या का है 77.7%। ठीक है, तो यूपी की कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात हो रही है जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 77.7% है। फिर है शहरी जनसंख्या, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो ये 22% है, 22.3% है। ठीक है, तो ये राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है 22.3%। ठीक है, 22%। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का सेक्स रेशियो सबसे अच्छा था, विच डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो यहाँ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जौनपुर में सबसे अच्छा था। और उसमें भी अगर ग्रामीण और शहरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर 1018 महिलाएं हैं। और जौनपुर के बाद एक आजमगढ़ है 1017 है यहाँ पर, और देवरिया 1013 है। और ग्रामीण क्षेत्र में जौनपुर में लिंगानुपात सबसे अधिक है, मतलब 1027, 1000 पुरुष पर 1027 महिलाएं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है। ठीक है, तो ये हो गया आज के कुछ क्वेश्चन। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बाकी वीडियोस को भी देखिए। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियोस करवाई जा रही हैं, सारा करंट अफेयर भी आपको करवाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।